आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा है कि आप सब लोग विशेष करके दिसंबर के महीने में, जब थोड़ा ठंड बाहर है और शायद इधर उधर शॉपिंग के लिए भी निकल गए होंगे और तरह तरह के प्रोग्राम आते रहे होंगे और क्रिसमस भी ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में क्योंकि हम ज़्यादा बिजी रहते हैं, रिएक्शन, एक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया होती रहती है और हो सकता है कभी कभी हम अपने जीवन में निराश हो सकते हैं। हो सकता है मैं कई बार अपने जीवन में निराश हो गया, हताश हो गया हूँ। नकारात्मक सोच हमारे जीवनों में आता है, क्रिटिकल थिंकिंग, और ये सब बातें जो हैं एक व्यक्ति को डिप्रेशन में डाल देती हैं, जिसको हिंदी उसका जो अनुवाद है अवसाव। अवसाव कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति ज़्यादा सोच नहीं पाता, अकेले में रहता है कि अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं, मेरा कोई है नहीं, कोई मुझसे प्यार नहीं करता या अकेला हूं। तो इस प्रकार की जो बीमारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेशन में चले जाना। वो कुछ सोच नहीं सकता और बिल्कुल खाली और अकेला रहता है। दिमाग उसका तरह तरह की बातों से भरा रहता है और गलत सोच और व्यवहार उसके जीवन में आ जाते हैं और हम बोलते हैं ये व्यक्ति डिप्रेशन में चला गया है, नीचे चला गया है। चाहे वो शारीरिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आत्मिक रूप से हो या सामाजिक रूप से हो। तो उसी को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि आज आप देख रहे हैं हमारा जो टाइटल है डिप्रेशन या अवसाद, और जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं कि बाईं तरफ जो व्यक्ति है उसके सामने ढेर सारी समस्याएं हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग है, नकारात्मक सोच है और वो समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसके पास जाऊं। और यही बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात जो कोरा के जो पुत्र थे पुराने नियम में, वो भी कुछ इसी प्रकार की सोच में पड़ गए थे और एक प्रकार का डिप्रेशन उनके जीवन में आ चुका था। कैसे इसका समाधान हो, कैसे इसका समाधान हो। आइए हम थोड़ा सा उस सोच को जो भजन संहिता 42 और 43 में है उसको हम देखें और फिर उसके बाद कैसे इस बड़ी समस्या से हम निकल पाएंगे उसके बारे में भी हम विचार करेंगे। मैं आपके लिए कुछ पद पढ़ूंगा, 42 भजन संहिता उसका 42वां अध्याय और 43 के कुछ पद। कुछ पदों को मैं छोड़ दूंगा क्योंकि वो हमारे लिए बाद में काम आएंगे। जो हमारी समस्या का जो सॉल्यूशन है, जो उसका समाधान है, उसमें हम देखेंगे। सो आइए ये जरा फीलिंग, इस प्रकार की जो भावना हम देखें जो इनके साथ गुजरी, क्या कहीं आपके साथ तो नहीं गुजर रही है। भजन संहिता 42। जैसे हिरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूं। जीवते ईश्वर परमेश्वर का मैं प्यासा हूं, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। मेरे आंसू दिन और रात मेरा आहार हुए हैं और लोग दिन भर मुझसे कहते हैं, भाई तेरा परमेश्वर कहाँ है, तेरा परमेश्वर कहाँ है। मैं भीड़ के संग जाया करता था, मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन को धीरे धीरे जाया करता था। यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित होता है। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है, तू क्यों गिरा जाता है, और तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, क्यों परेशान है। 6वां पद, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मेरा प्राण मेरे लिए भीतर गिरा जाता है। इसलिए मैं यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिसगार की पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता हूं। तेरी जल धाराओं का शब्द सुनकर जल जल को पुकारता है और तेरी सारी तरंगों और लहरों में भी मैं डूब गया हूं। यहां पर हम देखते हैं उसके बाद 9वां पद, मैं ईश्वर से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, तू मुझे क्यों भूल गया।
क्यों भूल गया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे क्यों शोक का पहरावा पहने हुए चलता फिरता हूं? मेरे सताने वाले जो मेरी निंदा करते हैं, मानो उससे मेरी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी, हो गई हैं, मानो कटार छेदी से जाती है, क्योंकि वे दिन भर मुझसे कहते रहते हैं, तेरा परमेश्वर कहाँ है? तेरा परमेश्वर कहाँ है? हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? ठीक है, तो ये बात यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर 43 अध्याय में भी कुछ इसी प्रकार की बात हम देखते हैं। हे परमेश्वर मेरा नाह चुका, क्योंकि हे परमेश्वर तू ही मेरी शरण है ना। यहाँ पर हम देखते हैं, तूने मुझे क्यों त्याग दिया? तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता हूं? बहुत भयंकर स्थिति है इसकी। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, मेरी अगुवाई करें, है ना। और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं 4था पद और फिर उसके बाद 5वां पद। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? ठीक है, आप समझ गए यहाँ पर। तो जब हम इस प्रकार की बातों को पढ़ते हैं, जो यहाँ पर जो कोरा के बेटे अपने बारे में सोचते, एक नकारात्मक सोच, एक डिप्रेशन वाली सोच, एक अवसाद वाली सोच, एक हताश वाली सोच, निराशापन, नकारात्मक, क्रिटिकल, मैं कहाँ हूं, मैं क्यों गिर गया? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? क्या कभी आपने ऐसा फीलिंग किया अपने जीवन में? भीड़ के बीच में भी अपने आप को अकेला पाते हैं, रात के अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, किससे पूछूं। ये हम सबों के साथ कभी न कभी ऐसा गुजरता है। और लोग बोलते हैं यार उसको छोड़ो, वो डिप्रेशन में चला गया है, उसके पास ढेर सारी समस्याएं हैं, क्या करेगा वो, कहाँ जाएगा, कोई तो है नहीं उसका साथी। अरे जिस परमेश्वर को वो प्यार करता था या करती थी, वो भी लगता है कि छोड़ दिया है। लोग ऐसा शायद कहें, लेकिन क्या ये सच है? क्या ये सच है? क्या डिप्रेशन में हमेशा वहां रहना चाहिए? इससे क्या होता है, और भी नकारात्मक सोच की वजह से हमारा शरीर कमजोर होता चला जाता है, हमें खाने पीने की सुध नहीं रहती, भूख नहीं रहती है, दूसरों के साथ हम मिलना नहीं मांगते हैं, अकेले में रहना मांगते हैं। डिप्रेशन, डिप्रेशन, डिप्रेशन। क्या परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चाहता है कि हम इस प्रकार की बीमारी से, इस प्रकार की नकारात्मक सोच से, इस प्रकार की हताश से और निराश से हम बाहर निकलें। और उसका सॉल्यूशन है, उसका समाधान है। जैसे कि आप इस पिक्चर में, डायग्राम में देख रहे हैं, बाईं तरफ जो है पूरा बेचारा बहुत परेशान है, उसके मुंह से पता पड़ रहा है कि वो बहुत परेशानी में है और उसका समाधान वो चाहता है। दाहिनी तरफ आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है समाधान, और ऊपर यदि देखें आप, एक त्रिकोण है ब्लू कलर में, नीले कलर में, जो इस बात का सूचक है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह भी इस प्रकार की सोच से निकला। जी, हमारा प्रभु यीशु मसीह जब वो गार्डन, जब गत्समनी के बगीचे में था, जब उस पकड़वाने से पहले वो बहुत सोच में था, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। तो मनुष्य रूप से, मानव रूप से हमारे प्रभु यीशु मसीह गए उससे भी, लेकिन उस पर विजय भी प्राप्त किया। उन्होंने अपने पूरे जीवन को, पूरे व्यक्तित्व को अपने पिता के ऊपर उंडेल दिया। वैसे ही जो व्यक्ति डिप्रेशन में रहता है, जिसकी सोच नकारात्मक है, जो बिल्कुल हताश हो चुका है, वो व्यक्ति आप भी हो सकते हैं, या कोई दूसरा आपका दोस्त, परिवार के लोग। तो उनके लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज ये है कि भाई हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और
उसको, उस व्यक्ति को परमेश्वर की ओर देखने की जरूरत है। अब देखिए ना, उसी अध्याय को मैं आपके सामने पढ़ूंगा, भजन संहिता और उसका 42वां अध्याय और उसके 5 पद में हम देखते हैं यहाँ पर कि जैसा लिखा हुआ, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। तब वो बोलता है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख, परमेश्वर की ओर देख, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। मतलब ये है कि वो परमेश्वर की ओर देख कर उससे काउंसलिंग ले करके वो फिर से वापस मसीह जीवन में आ सकता है, उस डिप्रेशन से, उस अवसाद से, उस परेशानी से, उस हताश से, उस निराशापन से उभर करके आ सकता है। कब? जब वो परमेश्वर की ओर पुकारता है। 8वां पद में भी हम ऐसी कुछ पढ़ते हैं, देख लीजिए वहां क्या लिखा हुआ है, तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा। देखिए अभी भी उस परमेश्वर पर उसका विश्वास है, वो टूटा नहीं है, लेकिन टूटने के कगार पर है। तो भी दिन को यहोवा अपनी शक्ति और करुणा प्रकट करेगा, और रात को भी उसका गीत गाऊंगा, मैं उसका गीत गाऊंगा और अपने जीवनदाता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। वो परमेश्वर की ओर आशा लगाए देखता है, और फिर दूसरी बात क्या बोलता है, मैं प्रार्थना करूंगा, प्रभु मुझे इस गड्ढे से निकाल, मुझे इस डिप्रेशन से निकाल, मुझे इस हताशपन से निकाल। कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, बहुत परेशान रहा, लेकिन अंत में मुझे परमेश्वर की ओर ही देखना पड़ा, क्योंकि और कोई दूसरा सहारा तो है नहीं भाई, और कोई दूसरा सहारा नजर में नहीं आया। तो इसमें से निकलने के लिए मुझे प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु तू मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर, जब मैं इस प्रकार की अवस्था में पड़ा हुआ हूं। और फिर उसके बाद 11वां पद भी हम देख लें इसी से संबंधित, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। तब उत्तर है, परमेश्वर पर भरोसा रख, परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, और मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। हाँ, एक जगह मालूम आप क्या लिखा है, हर बात में, हर परिस्थिति में हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना। हम समझते नहीं है ऐसा क्यों हो रहा है, हो सकता है परमेश्वर हमें कुछ लेसन सिखाना मांगता है, कुछ हमें डिसिप्लिन में लाना मांगता है, ये वो जानता है, लेकिन हमें धन्यवाद के साथ, प्रार्थना के साथ, उसकी ओर आशा करती हुई दृष्टि के साथ देखना है। देखिए जैसे कि ये एरो के साथ ये व्यक्ति समाधान की खोज में है। आइए 43 अध्याय को भी देख लें भजन संहिता का, और उसमें भी कुछ बातें यहां पर देखते हैं। पहला पद क्या लिखा, हे परमेश्वर मेरा न्याय चुका और विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। ये प्रार्थना है, ये क्या है, प्रार्थना है उस व्यक्ति का जो डिप्रेशन में चला। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु की ओर देखना है। अगर आप अपनी ओर ही देखते रहेंगे तो और भी आपके लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो हमें परमेश्वर की ओर देखना, मेरा न्याय चुका, विधर्मी जाति से मेरा मुकदमा लड़, मुझको छली और कुटिल पुरुष से बचा। कितना अच्छा बात यहां पर लिखा हुआ। फिर उसके बाद तीसरा पद भी देख लेते हैं भजन संहिता 43 का, अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान में पहुंचाएं। हम तीसरे पद में अभी थोड़ी देर देखते हैं ये कौन किसके बारे में बात कर रहा है, किसको भेजे। उसके बाद चौथा पद, तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। अभी भी देखिए बड़ा विश्वास है उसके पास कि परमेश्वर मुझको छुड़ाएगा। देखिए उसके पास बड़ा विश्वास है, और वैसा ही विश्वास आपको और मुझको भी होना है जब हम इन परिस्थितियों से, इस कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं। तब मैं परमेश्वर की वेदी के पास जाऊंगा, उस ईश्वर के पास जो मेरे अति आनंद का कुंड है। और हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मैं वीणा बजा बजा कर तेरा धन्यवाद करूंगा। वाह, हालेलुया। कहने का मतलब वो रिजॉइस करेगा, आनंदित होगा। हाँ,
थोड़ा सा लग रहा है कि अंधकार जो डिप्रेशन का मेरे ऊपर, लेकिन उससे भी उभरने के लिए मुझे विश्वास के साथ उसमें से निकलना है और धन्यवाद के साथ आनंदित होना। हम इस बात को अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे, लेकिन बस जो परमेश्वर का वचन कहता है ना, तो उसी पर तो ध्यान देना है। उसके बाद हम 5वां पद देख लेते। हे मेरे प्राण, तू क्यों गिरा जाता है? तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं उसका धन्यवाद करूंगा। तो देखिए, डिप्रेशन के बीच में एक खुशी का सुसमाचार आया है। वो ये है कि आप परमेश्वर की ओर देखिए, उससे प्रार्थना करें। और फिर अब आइए वो तीसरे पद में जो विशेष करके बात किया कि अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज। ये कैसे आएगा? वचन के द्वारा। वचन जो आपके पास, मैं अभी क्या पढ़ रहा हूं? परमेश्वर का वचन ही पढ़ रहा हूं भाई। अपने प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज वचन के द्वारा, वे मेरी अगुवाई करेंगे। वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे निवास स्थान पर पहुंचाएंगे। तो परमेश्वर की ओर हमें देखना है, जैसा कि ये व्यक्ति वहाँ ऊपर से बातचीत उसका चल रहा है। जो समाधान वाला व्यक्ति है वो समाधान चाहता है, और उसका मुख अगर आप देखें तो अब वो खुश है। पहला वाला जो बाईं तरफ जो पिक्चर है वो कैसा? अरे साहब बिल्कुल सिकुड़ा हुआ, डिप्रेशन में, दुखी और पता नहीं क्या क्या, निराश। लेकिन दाहिनी तरफ जो है अब वो खुश है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर की ओर देख रहा है, परमेश्वर से विनती कर रहा, वचन की ओर वो देख रहा है, सत्य वचन। ये बहुत जरूरी। और उसके साथ साथ ये व्यक्ति जो समाधान ढूंढ रहा है वो दूसरे जो विश्वासी हैं उनके साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करता है कि भैया, दीदी, अंकल, मैं ऐसी जगह से, ऐसी बातों से गुजर रहा हूं, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? तो पहला है परमेश्वर, दूसरा है उसका वचन, तीसरा हम देखते हैं विश्वासी लोग जो उसको प्रोत्साहन देंगे, उसके साथ प्रार्थना करेंगे, उसको इनकरेज करेंगे, उसके लिए उसको प्रभु के सामने लाएंगे, उसको काउंसलिंग करेंगे, तभी तो बात बनती है ना। और हम देखते हैं वो व्यक्ति जो डिप्रेशन में था पहले, अब उसके पास समाधान आ गया, वो खुश है और वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बड़ाई कर रहा है। तो मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि किस प्रकार से हम अगर डिप्रेशन में हैं या अवसाद में हैं या दुखी में हैं, हताशी में हैं, निराशापन में हैं, तो हम उससे उभर के आ सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हम उससे उभरे। तो हमें प्रभु की ओर देखना है, प्रभु परमेश्वर की ओर पूरे विश्वास के साथ देखना है, पहली बात। और उसके साथ हमें प्रार्थना भी करना, उसको याद करते, प्रभु, जैसे कि मैंने पढ़ा आपके सामने कि प्रभु मेरे मुख में चमक डाल, मेरे जो दूसरे लोग जो मुझे सता रहे हैं, डिप्रेशन में डाल रहे हैं, उनको हटा दे, मेरा मुकदमा तू लड़। प्रार्थना है, जीवित प्रार्थना है ना। फिर उसके साथ साथ परमेश्वर का वचन भी आपको पढ़ना है, क्योंकि जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, पढ़ने का मतलब ऐसे नहीं कि पढ़ लिया, ध्यान से, मनन करने के साथ, आज्ञाकारिता के साथ जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की चमक, परमेश्वर का वचन आपको नया तरोताजा कर देता है। जी हाँ, ये उसका वचन है ना। जैसे कि जल की जो हिरणी है वो जल के लिए कैसी करती है? हाँफती है। हाँ, वैसे ही मैं, मेरे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँफता हूं। तो ऐसे ही उस व्यक्ति को करना है। फिर हमने देखा कि दूसरे विश्वासी लोग भी जब आते हैं, आपको सांत्वना देते हैं, इनकरेज करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी हर प्रकार से सहायता करते हैं उस डिप्रेशन में से निकलने के लिए। तो आप जाइए, दूसरों के साथ संगति करिए, दूसरों को बताइए, शेयर करिए, और आप एक विजय होकर के बाहर निकलेंगे और दूसरों के लिए बड़ा आशीष का कारण आप ठहरेंगे। सो मेरे प्रियो, इस वचन को सुन करके आप जरूर प्रभु में आगे बढ़ें और दूसरों को भी एक जीवित गवाही के साथ दूसरों की भी सहायता करें जो इस प्रकार के डिप्रेशन के दलदल में हैं। आप उनको भी सुना सकते हैं और उनको बचा सकते हैं।
परमेश्वर आपकी और मेरी इसमें हर प्रकार से अगुवाई करे।